हेलो एवरीवन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। अभी क्वेश्चन है हमारे पास क्लास 9th का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि ये जो पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से इतना बीमा वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है? बीमा क्या है? ईंट की बीमा। बीमा बराबर है इतना गुने, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एक लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा और ये ऊंचाई होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ईंट किस तरह का होता है, अगर देखा जाए तो ईंट का आकार कैसा है? ईंट का आकार कैसा है? कैसा होता है ईंट का आकार? आयत। 3D है ना ईंट। घनाभ होता है। कैसा होता है? घनाभाकार होता है। और यहाँ से पता चल रहा है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। इट मीन्स क्या होगा? ये घनाभाकार होगा, ठीक है। मतलब कि ये बुक है, बुक की तरह ही ईंट होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, और कितने इस टाइप के दो होंगे, है ना। और एक लंबाई गुने ऊंचाई, इस टाइप के भी दो, एक चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, इस टाइप के भी दो हो जाएगा। मतलब कि हम यहां से क्या कर देंगे, ईंट का पूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, ये हो जाएगा। यहाँ से कर दीजिए 2 इंटू 22.5 गुने 10 प्लस 10 गुने 7.5 प्लस 7.5 गुने 22.5, यही होगा ना। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 22.5 को 10 से गुना करेंगे 225, 7.5 को 10 से गुना करेंगे 75, और इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे नीचे 10, यहाँ भी 10, 5 दूनी 10। चाहे सिंपल सा, हम इसको काटते नहीं हैं, ऊपर में गुना कर लेते हैं। 225 गुने 75 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15, 0 5 6 6 1, 16,650। अब भागा में 100 होगा तो कितना हो जाएगा? 166.50, ठीक है। सभी को जोड़ देते हैं, 5 5, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 50 50, 5 5 10 6 16, 7 2 9 6 15 1 16, 2 1 3 1 4, 466.50। अब इसको हम किससे करें? 2 से गुना कर दें। 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9, कितना हो गया? 933, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, इतना पेंट मीटर स्क्वायर, एक मिनट, ये सेंटीमीटर में है ना, तो क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना जो पेंट है डिब्बा में 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। और हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी? ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा क्या?
9.375 मीटर स्क्वायर बटा में कितना 933 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9.375 मीटर को, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुने मीटर, और नीचे में कितना है 933 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 9.375 100 सेंटीमीटर, फिर से 100 सेंटीमीटर, और नीचे में कितना 933 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कितना बचेगा 2 2 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 1 3 सोना से तय हो जाएगा 9375, 1 सोना से इतना बट्टा में 933, मतलब कि 933 से 93750 में भाग कर देंगे। कितना मतलब है 1 टाइम्स 933 7/4 हो जाएगा 50। ठीक है, फाइव जीरो नहीं 93345 नहीं होगा 0 0। कितना आंसर है, तो गलत आ रहा है। यहाँ से आ जाएगा कितना, इसको भाग करेंगे तो भाग करने का देख लेते, फिर से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा 933 7/3 4 0 0। ठीक है, अब इसमें भाग नहीं लगेगा तो 5 उतर जाएगा। ठीक है, अब लेकिन अभी भी नहीं लग रहा है तो एक और उतारना होगा, तो यहाँ पे शून्य लगाएंगे। ठीक है, तो अभी भी लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो फिर से एक शून्य लगाएंगे, एक शून्य और उतार देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 100.450 बटा 933। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि कितने ईंट रंग सकते हैं। तो हम ईंट कितना रंग सकते हैं, एक तो 100 ईंट रंग सकते हैं, प्लस में कितना एक ईंट का इतना भाग। ठीक है, लेकिन ईंटों की संख्या निकालना है, तो लगभग ईंटों की संख्या कितना होगा 100 लगभग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बच जाएगा पेंट, जो किसी ईंट का कुछ भाग पेंट कर पाएगा। ठीक है, वो भी भाग कितना होगा आधा ईंट करेगा। तो आंसर कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए।